हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी जेनर डायोड के बारे में कि जेनर डायोड है, उसमें जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है, भंजन की प्रक्रिया है, वो किस टाइप से होती है। तो वहाँ हमने बताया था कि जेनर जो भंजन की प्रोसेस है दो टाइप का था। एक को हमने कहा था जेनर भंजन या उसको कहा था सुरंगन प्रभाव के द्वारा भंजन, टनलिंग इफेक्ट के थ्रू ब्रेकडाउन था। और दूसरे को हमने कहा था एवलांच भंजन, एवलांच ब्रेकडाउन। उन दोनों केस के बारे में हमने पढ़ा था। इस क्लास में हम बात करेंगे कि जेनर डायोड का यूज है वो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के रूप में कैसे हो सकता है, कैसे वो वोल्टता का स्थायीकरण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखो, हमने बात जो भंजन अवस्था की थी, ब्रेकडाउन रीजन। तो भंजन अवस्था में डायोड, जेनर डायोड जिस वोल्टेज पे काम करेगा उसको वीजेड को कहा जाएगा भंजन वोल्टता। मतलब वो जेनर डायोड जिस वोल्टेज पे काम करेगा ये वीजेड होगी वो जेनर डायोड की। इसके अलावा जेनर डायोड के लिए एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम, शक्ति अनुमतांक, पावर रेटिंग। तो कोई भी जेनर डायोड होगा उसकी पावर रेटिंग, जैसे पी जेड जेनर के लिए एम मैक्सिमम, यानी ये शक्ति अनुमतांक पावर रेटिंग जो होता है वो किसी भी जेनर डायोड के लिए शक्ति का वह अधिकतम मान होता है जिसको वो सहन कर सकता है। मतलब जेनर डायोड के लिए अगर इस शक्ति अनुमतांक से कम शक्ति पर वो प्रचालित होगा, वो ऑपरेट होगा, तो उस समय वो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी हानि के वो आराम से काम कर जाएगा। इसको कहा जाएगा शक्ति अनुमतांक। ठीक है। अब इसी शक्ति अनुमतांक से हम जेनर डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो धारा है वो कितनी प्रवाहित हो सकती है इस केस में। तो हमें पता है पावर P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन V। तो आई जेड जो होगा वो पी जेड एम अपॉन वी जेड का रेशियो। पी जेड एम क्या है, शक्ति अनुमतांक, और वी जेड हमने कहा है बायस वोल्टता। तो ये जो आई जेड है वो जेनर डायोड में से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा का मान है, और वो किसके संगत होती है, पावर रेटिंग वाले केस के अकॉर्डिंग। मतलब जब शक्ति का मान मैक्सिमम होगा उस केस में जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट होगी, मैक्सिमम करंट होगी जेनर डायोड से फ्लो होने वाली। ठीक है। अब हम बात करें कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के रूप में कैसे काम में आए। वोल्टता स्थायीकरण, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड, जेनर डायोड के द्वारा वोल्टता स्थायीकरण। अब वोल्टता स्थायीकरण के रूप में इसका उपयोग करने के लिए जो परिपथ हम काम में लेंगे वो परिपथ बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ माइनस प्लस, ये इनपुट वोल्टेज होगा वी आई, एक रेजिस्टेंस, एक जेनर डायोड लगा होगा, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होगा लोड रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वी आउटपुट। ये ऐसे कह दूं क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, तो जो जेनर के शुरू पे वोल्टेज होगी वही यहाँ मिलेगी, तो ये वी जेड कह दूँ मैं इसको। ठीक है। इसको कह दूँ आर, ये लोड प्रतिरोध आर एल, ये जेनर डायोड है, इसका पी शिरा हो जाएगा और ये हो जाएगा एन शिरा। ठीक है। तो ये जो सर्किट है वो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जाएगा। क्या होगा, यहाँ इनपुट दिया जाएगा, इनपुट जो होगा वो अनरेगुलेटेड होगा, अनियमित वोल्टता होगी ये, क्योंकि हम इसका उपयोग कर रहे हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट वोल्टेज अपने को मिले वो इनपुट वोल्टेज या करंट के साथ उसमें चेंज नहीं आई। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें परिवर्तन नहीं हो, या ऐसे कह दूं कि आउटपुट यहाँ मिले वो कैसी वोल्टता हो जाएगी, नियमित वोल्टता। ठीक है। अनरेगुलेटेड नहीं रहेगी, ये रेगुलेटेड वोल्टेज रहेगी। तो उसका अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड में कन्वर्ट कौन करेगा, जेनर डायोड। ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेगा,
अब जैसे ये आपने यहाँ इनपुट वोल्टेज दिया, यहाँ करंट फ्लो होगा, सपोज मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ यहाँ करंट आई फ्लो हो रहा है, इस जंक्शन पे करंट कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। जेनर डायोड में फ्लो होने वाली को आई जेड लिख रहा हूँ, इधर में फ्लो होने वाली को लिख रहा हूँ आई एल, जो इस लोड प्रतिरोध में से फ्लो होगी। यानी कुल धारा टोटल करंट आई है उसको क्या लिख दूंगा मैं, आई जेड प्लस आई एल, यानी टोटल करंट है वो जेनर करंट और लोड करंट दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें मैं किरचॉफ वोल्टेज लूप लो अगर लगा के इसके लिए लिखूं मैं, तो ये वोल्टेज वी आई लिया है मैंने, तो माइनस से प्लस की, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी आई माइनस आई करंट फ्लो हो रहा तो हो गया आई इंटू आर। फिर ये लूप कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ लेके ये, फिर ये वाला, तो इसके क्रॉस क्या माना है हमने वी नोट, तो माइनस वी नोट या वी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से वी जेड क्या मिल जाएगा, वी आई माइनस क्या हो जाएगा आई इंटू आर। ठीक है, अब ये आउटपुट वोल्टेज है या इसको जेनर वोल्टेज करूं, इसको रेगुलेटेड बनाना है। रेगुलेटेड से सेंस क्या होगा कि अगर आप इनपुट वोल्टेज में इसमें चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज नहीं हो, मतलब आउटपुट अपने को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिले तो उसको क्या कहेंगे, रेगुलर वोल्टेज। अब जैसे ऐसा कब पॉसिबल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है अनरेगुलेटेड वोल्टेज, उसको मैं इंक्रीज करूँ, अगर मैं वी आई को इंक्रीज करूँ तो करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, इस करंट की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज। अब करंट ये इंक्रीज अगर हुआ तो आई जेड प्लस आई एल दोनों के सम के इक्वल है। तो जेनर डायोड क्या करेगा कि अगर ये करंट इंक्रीज हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंगली आई जेड ही इंक्रीज हो जाएगा, आई एल क्या रह जाएगा कांस्टेंट। अब आई एल अगर कांस्टेंट रह गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, आर एल इंटू आई एल, वो क्या मिलेगा अपने को कांस्टेंट। हम यही चाह रहे हैं कि वोल्टेज का रेगुलेशन करना है, मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या रहना चाहिए कांस्टेंट। तो ये कब हुआ कि आपने इनपुट वोल्टेज में चेंज करने के कारण ये जो करंट चेंज हुआ, इस करंट चेंज को ओबलाइज किसने कर लिया, जेनर करंट, क्योंकि हमने कहा था कि जेनर डायोड में करंट है वो मैक्सिमम मान तक फ्लो हो सकती है, तो वो मैक्सिमम मान आएगा तब तक तो ये इसको एडजस्ट कर लेगा, और तब तक अपने को जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या मिलेगी, रेगुलेटेड। इस प्रकार जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम में आ सकता है। लेकिन कंडीशन वही है कि इसमें करंट है वो एक लिमिट से ज़्यादा फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्लो होगी तो जेनर डायोड है वो जल जाएगा, वो सही वर्क करेगा नहीं। इसका मतलब जेनर डायोड के द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजेशन की एक लिमिट होती है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो उसके द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। या ऐसे कह दूं कि जेनर डायोड द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजेशन है वो करंट की धारा की एक निश्चित परास के लिए किया जा सकता है, करंट की एक रेंज होगी, उसी के लिए ये किसके रूप में काम में आ सकता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट, उस लिमिट से अगर हम ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में वो उपयोग में नहीं आता। ठीक है, अब इन जनरल अगर जेनर डायोड की बात करें तो इसमें जो अनुमत धारा है जेनर डायोड में प्रवाहित धारा, उसका जो मान है वो मैक्सिमम करंट का अप्रोक्सीमेटली 20% तक रखते हैं। मतलब मैक्सिमम करंट जैसे मैं कह दूं आई मैक्सिमम, ठीक है, तो उसका 20% क्या हो जाएगा 0.2, तो 0.2 आई नोट, यानी जेनर करंट का मान जो है वो मैक्सिमम हम कितना फ्लो करते हैं भाई। अगर हमें उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग में लेना है तो जनरली हम करंट को उसमें जो मैक्सिमम मान फ्लो हो सकती है उसके अधिकतम कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं 20%, यानी आई जेड अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 0.2 आई मैक्सिमम। इस केस में आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एल प्लस 0.2 क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम। ठीक है, इस इक्वेशन से इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज, ठीक है, यहाँ से देखो अगर इस इक्वेशन से मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या होगी, आई आर इज इक्वल टू वी आई माइनस वी जेड
R इज इक्वल टू वी आई माइनस वी जेड अपॉन आई। आई की वैल्यू क्या है, आई एल प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम। तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस हम जेनर डायोड को वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, तो कितना रेजिस्टेंस उस इनपुट वोल्टेज के सीरीज में लगाया जाए, उस सीरीज रेजिस्टेंस आर की वैल्यू वो इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे एक जेनर डायोड को वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगर हमें वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और अच्छा करना है, ज़्यादा बेटर बनाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक के बजाय 2 जेनर डायोड काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो इस टाइप का ये सर्किट है, इसी सर्किट में एक के बजाय 2 जेनर डायोड काम में ले लूँ, 2 जेनर डायोड काम में ले लूँ। यहाँ जैसे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, इसको R1 कह दूँ, इसको R2 कह दूँ, एक जेनर डायोड और लगा दिया। ठीक है, फिर लोड रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे, या क्या वी जेड जो भी। तो जेनर डायोड ये पहला हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया, 2 पैरेलल में लगा लिए। ठीक है, लेकिन पहला जो लगाएंगे उसकी जेनर वोल्टता है वो दूसरे से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। कंडीशन यही है, 2 आपने लगा लिया तो फर्स्ट की जेनर वोल्टेज है वो सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे आपने जो अनरेगुलेटेड सप्लाई दी है उसका आउटपुट यहाँ मिलेगा। हमने तो यही कहा था कि वो कैसा है, रेगुलेटेड है, लेकिन उसको और बेटर करना है, तो इसका जो आउटपुट है उसको इसमें इनपुट दे दिया हमने। मतलब वो ऑलमोस्ट रेगुलेटेड तो है, लेकिन उसको दूसरा जो जेनर डायोड आपने लगाया उसके इनपुट में आपने दे दिया, तो वहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो और ज़्यादा बेटर होगा, मतलब वो ज़्यादा रेगुलेटेड होगा। तो इस प्रकार एक से ज़्यादा जेनर डायोड आप ऐड करके वोल्टेज रेगुलेशन को ज़्यादा बेटर बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्लास में हमने ये ज्ञात किया कि किस प्रकार हम जेनर डायोड की हेल्प से वोल्टेज का रेगुलेशन या वोल्टेज का स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, या कह दो जेनर डायोड है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में कैसे काम करता है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।